हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ पर चर्चा करेंगे, है हमारा गांव और बेल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 90% लोग मिस्टेक कर देते हैं, जाने में या अनजाने में। तो इस मिस्टेक को आज हम लोग दूर करेंगे कि कहाँ पर हमें गॉन यूज करना है और कहाँ पर हमें बीन का यूज करना है। तो ये एक अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को आज हम लोग पूरी तरीके से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और सही से इसका यूज करेंगे। देखिए, जो ये गॉन शब्द है, जो गॉन वर्ड है, एक्चुअली ये गो में आपको पता है ये क्या होता है, जाना। तो ये वर्ब है, इसके 3 फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इसका होता है देन, और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, गॉन। तो इसी गॉन के यूज के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, गॉन का यूज परफेक्ट टेंसेज में होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस है सभी परफेक्ट टेंस में गॉन का यूज होता है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गॉन का यूज हम लोग किस तरीके से अनजाने में थोड़ा गलत तरीके से कर देते हैं। देखिए, जैसे एक हम वाक्य लेते हैं, कहा गया कि मैं मुंबई कई बार गया। तो इसका जब ट्रांसलेट हम लोग इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादातर लोग यही ट्रांसलेट करेंगे इसको कि आई हैव गॉन टू मुंबई मेनी टाइम, ये यूज कर लिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, गॉन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में बात नहीं। और यहीं पर हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये अनजाने में अक्सर करके हमसे मिस्टेक हो जाती है। ज़्यादातर लोग ये इस तरीके की गलतियाँ क्या होते हैं, कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि गॉन का यूज यहाँ पे गलत क्यों कर दिया गया, क्यों गलत हो गया। एक बात, दूसरा लिखते हैं, सिखा दिया हुआ दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। ये सेंटेंस दूसरा लिखिए कि वह दिल्ली गया है, लगा देते वह दिल्ली गया। तो इसका बना ही है गॉन टू दिल्ली। अब यहाँ पर हमारा ये बात क्या करेक्ट हो गया, और यहाँ पर वही चीज़ लिखा है तो ये वाक्य इनकरेक्ट हो गया। अब इसी में हमें अंतर देखना है। देखिए, जब कोई स्थान हो, जैसे मान लिया ये मुंबई है, मैं यहाँ मुंबई पर क्या हुआ, मुंबई गया, और जाने के बाद फिर क्या है, वापस आया हूँ, फिर गया हूँ, फिर क्या हुआ, वापस आया हूँ। यानी जाने के बाद वहाँ से फिर मैं क्या आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। उस समय, इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं मुंबई में हूँ नहीं। और जब कहीं से हम लोग जा करके हो आते हैं तब वहाँ पर हमें गॉन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि किसका यूज करना चाहिए, बीन का यूज करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा कि आई हैव, और यहाँ पर क्या कर देंगे, बीन टू मुंबई। बस ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बीन। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग जाते हैं, जाने के बाद फिर क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं, वहाँ से हम हो आते हैं, तब इस स्थिति में हमें वहाँ पे गॉन का यूज ना करके बल्कि किसका यूज करना चाहिए, बीन का यूज करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, जिसे कहा गया वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, इसका अर्थ है कि प्रेजेंट टाइम में वो इस समय दिल्ली में है, दिल्ली से भी आया नहीं है, यानी इस जगह पर वो नहीं है बल्कि कहाँ चला गया है, दिल्ली में।
और जब कोई चीज़ उस जगह से उस जगह पर पहुंच जाता है, दोबारा वापस नहीं आता, अभी वहीं पर रह जाता है, उस स्थिति में हमें क्या यूज करना चाहिए? गॉन का यूज करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? गॉन। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, जाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, तब उसके लिए हमें गॉन नहीं बल्कि क्या यूज करना चाहिए? बीन। जैसे मैं मुंबई कई बार गया हूँ, मतलब इस टाइम पर मैं फिर यहाँ आ गया हूँ, तो जाने के बाद मुंबई से मैं क्या हुआ? लौटा। कई बार गया यानी गया फिर लौटा, गया फिर लौटा। तो बनेगा आई हैव बीन टू मुंबई मेनी टाइम। अब यहाँ पर हम लोग गॉन का यूज नहीं करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, अर्थात वर्तमान समय में वो कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर गॉन का यूज करेंगे, इस स्थिति में बीन का यूज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा यूज ऑफ गॉन एंड यूज ऑफ बीन, कि कैसे हम लोग गॉन का यूज करते हैं, कैसे हम लोग बीन का यूज करते हैं। थैंक यू।